जी बेटा एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी की एक ही चैप्टर हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 5.2 जिसके क्वेश्चन नंबर 3 की 5th पार्ट में हमारे थे। ये मिसिंग टर्म है 38 फिर मिसिंग टर्म फिर मिसिंग टर्म फिर मिसिंग टर्म और 1 से 20। ये सारी मिसिंग टर्म मुझे फाइंड करनी है। ये मेरा क्वेश्चन है। पहली वाली में मिसिंग टर्म है 38 फिर दिस 1 से 22। इनकी सबकी वैल्यूज मुझे फाइंड करनी है। मैंने क्या किया, इसे क्या मान लो, ये एक्स मान लो, वाई जेड एंड डब्ल्यू 4 टर्म मैंने मान ली है। हियर दीज आर इन एपी। जी बेटा दीज आर इन एपी। हियर ए इक्वल टू जल्दी बोलिए, डी इक्वल टू 38 minus x. Number of terms 6. Last term कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। L की वैल्यू बताओ 20, एज, नंबर ऑफ टर्म्स, डीज, माइनस 22 इक्वल टू एक्स प्लस 6 में समझ गया 5 टू 38 बताइए जी। 5 करेंगे यहाँ पे 190 माइनस के 5x। x वालों को एक साइड, बिना x वालों को एक साइड लेते हैं। 1 की 22 इक्वल टू प्लस के x माइनस के 5x 190 माइनस के 4x। 4x को उठा के क्या है हमारा इक्वल टू 190 प्लस के 22। 4x इक्वल टू 212 एंड x इक्वल टू 212.4 50। ये x की वैल्यू है हमारे पास। किसकी बेटा, हाँ जी ये x की वैल्यू है। इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू तो आ चुकी है ना, मुझे निकालनी इसकी कौन सी टर्म, T3 फॉर्मूला 3 1 1 टू डी। ए इज x पर x की वैल्यू 53 माइन प्लस के 3 में से बन गया 2। डी की वैल्यू बेटे यहां से देखो 38 माइनस एक्स की वैल्यू 53 प्लस के 2 इंटू जी बेटे कितना बचेगा, मंथ का बचेगा यहाँ पे 15। ठीक है 53 मंथ 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में कितना का बेटा 30 कितना का बेटा प्लस के 23। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। बात करता हूं किसकी, T4 क्या होगा बेटा, T4 बोलो जल्दी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। एज x की वैल्यू 53 4 माइनस बन गया 3। डी की वैल्यू यहां से मंथ 15 53 माइनस 45 जी बेटा 8। यस T5 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। एज 53 5 में से बन गया 4। डी की वैल्यू बेटा मंथ 15 53 मंथ की 60 जी बेटा मंथ के 7। क्लियर, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। फर्स्ट टर्म भी आ गई, थर्ड टर्म भी आ गई, फोर्थ भी आ गई, फिफ्थ भी आ गई। आंसर जल्दी करिए जी बेटा। क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूं। 4th क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। एपी करके आपको 3 8 13 18 एंड सो ऑन। ये पूछा 78 इसकी कौन सी टर्म है। इसका मतलब समझो एक मिनट, ये से ये आगे तक बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं जब आगे बढ़ाएंगे से 78 आएगा कहीं। वो 78 इस एपी की कौन सी टर्म है, क्वेश्चन ये पूछा। क्या क्वेश्चन,
78 टर्म नहीं, 78 इस एपी में कहीं ना कहीं आएगी। वो कौन सी टर्म है? वो इसकी 5th टर्म है, वो इसकी 6th टर्म है, वो 7th टर्म है, या वो 20 टर्म है, 20वीं टर्म है? वो 78 कौन सी टर्म है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78? 78 इसकी कौन सी टर्म है, ये पूछा। कैसे करेंगे, सुना ध्यान से। 78वीं टर्म नहीं पूछी, 78 इसकी एपी की कौन सी टर्म है, एन पूछा है। ठीक, सुनना कैसे करेंगे? क्लियर? 8 इक्वल टू, जल्दी बोलो, D is equal to 3 minus T1 in 8, 1 3 is equal to 5. 7 बता रहा था। D is 5, A is 3। आपसे पूछा क्या है? लेट, हम मान के चलेंगे लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इट्स इक्वल टू 78। मैंने मान लिया कि 78 इसकी nth टर्म है। क्या है? कौन सी टर्म है? फॉर्मूला, Kn का फॉर्मूला, A plus n minus 1 into D is equal to 78. H n निकालना मुझे, D is equal to 3HD, 5 के n करूंगा, 5 बन जाए is equal to 3NHD plus के 3 1 के 5 is equal to 2 को लेके जाओगे, 3n is equal to 78 plus 2, 3n is equal to G n की वैल्यू कहाँ बेटा? 3n सर, वो 5 है। अच्छा, ये 5 है यहाँ पे। जी बेटा 5n, 5 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब n का मान 16, इसका मतलब ये एपी की 16वीं टर्म है। तो ये आंसर में 16th टर्म, 78 इज द 16th टर्म। ये इसकी कौन सी टर्म है बेटा? 16th टर्म है, ये इसकी 16वीं टर्म है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, अक्षित आप बताएंगी, अगर यहाँ n की वैल्यू पॉइंट में आ जाती, डेसिमल में आ जाती, सपोज जैसे 3 आ जाते हैं यहाँ पे, 3 से डिवाइड कर तो ये डिविजिबल होगा नहीं, आंसर क्या आएगा? पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। उस केस में आप क्या कहोगे? n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। पता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कहीं आपने पढ़ा है 2.5वीं टर्म, 2.1वीं टर्म, 2.7वीं टर्म। तो अगर इनकी वैल्यू डेसिमल में आ जाती है या होल नंबर ना आती, तो फिर हम कहते हैं 78 इसकी कोई सी टर्म नहीं है। इस एपी में 78 आता ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछा भी जाता है कि बताओ इसकी कौन सी टर्म है। तो उस केस में हम देख लेते हैं, अगर इनकी वैल्यू डेसिमल में आ जाए तब ये लिख देना कि 78 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी। 78 इसकी कोई सी भी टर्म नहीं है। लेकिन कब? जब इनकी वैल्यू क्या आ जाए? डेसिमल में आ जाए, होल नंबर नहीं आए, उस केस में। और अगर होल नंबर आ जाए तो जो भी नंबर आ रहा है वो वही टर्म है उसकी। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी आएगी? 16। तो इसका 16वीं टर्म है। अगर मैं इस एपी की 16वीं टर्म निकालता नहीं हूं ना, तो पक्का 78 ही आएगी। ठीक, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि 78 इस एपी की कौन सी टर्म? क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे बताना है इसकी कौन सी टर्म है। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी के अंदर? हियर A is equal to बोलो जल्दी, D is equal to 13 minus 7 equal to 6, L is equal to बाई, कौन सा फॉर्मूला बेटा? L equal to A plus N minus 1 into L is 205, A is नंबर टर्म्स नहीं पता, D is 6, 205 is equal to 7 plus 6N minus 6, 205 is equal to 7 में 6 का बेटा 1 plus 6N, 205 minus के 1 is equal to 6N, 204 is equal to 6N, N is equal to 204 upon 6, 34। जी बेटा, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? तो देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एबी, नंबर ऑफ टर्म्स in this AP is equal to 34. This the required answer. जल्दी करिए, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। और मुझे सेकंड पार्ट आप करके दिखाएंगे, सेम यही वर्क कर रहा है वहां पे भी। देखो जल्दी AP सेकंड पार्ट,
एपी दे रखी हमें जी बेटा 18 कोमा 15 होल 1/2 कोमा 13 कोमा डॉट 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 और लास्ट टर्म माइनस के 47। जी बेटा आपसे पूछिए इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जल्दी मुझे आंसर निकाल के दिखाएंगे आप। बेटा ये समझो ये क्या वैल्यू का कितनी 18 कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 15 और 1/2 माइनस 18 15 से 32 30 और 1 31/2 36 एलसीएम 2 31 माइनस 36 माइनस 5 ठीक। एल इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 47। फॉर्मूला पर कौन सा अप्लाई करेंगे बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल इज ए इज नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता, डी इज इसे टेन कर रहा हूँ माइनस के 47 माइनस के 18 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2 कितना आएगा बेटा 65 165। ये 2 जो फॉर्म में है ये तो मल्टीप्लाई करेगा, यस जो मल्टीप्लाई 5 माइनस के 5 ये फॉर्म में जाएगा, यानी बोलो 1 से 1 कैंसिल 5 से डिवाइड करूंगा 5 13 से 26 एन माइनस 1 को उधर ऐड कर दो। एन की वैल्यू कितनी है बेटा, इसका मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, बहुत जल्दी आंसर। जी बेटा आपसे पूछा है इसने कि मंथ्स के 150 की कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज मंथ्स 150 है ना, ये क्वेश्चन ने पूछा है। हियर ए इज इक्वल टू कितना है ए इज इक्वल टू 11 डी इज इक्वल टू 8 1 11 इज इक्वल टू मंथ्स की 3 लेट एन द टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू मंथ्स के 150। मैंने मान लिया कि जो मंथ्स के 150 है वो इसकी nth टर्म है। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला सिंपल ए प्लस एन मंथ्स 1 डी इज इक्वल टू मंथ्स के 150 एज एन नहीं पता हमें डी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 मंथ्स के 3 एन प्लस के 3 मंथ्स के 150 11 और 3 कितना बेटा 14 मंथ्स के 3 एन इक्वल टू मंथ्स के 150 मंथ्स के 3 एन इक्वल टू मंथ्स के 150 मंथ्स के 14 जी बेटा कितना हो गए 164 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल एन इक्वल टू 164 अपॉन 3 3 5 15 3 4 से 12 3 6 18 54.6 डेसिमल में आ गया। दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मंथ्स के 150 इज नॉट एन टर्म ऑफ गिवन एपी, इस एपी की ये कोई सी भी टर्म नहीं है। अगर सुनो अगर एन की वैल्यू 54 आ जाती तो इसकी 54 भी टर्म थी, एन की वैल्यू 55 आ जाती तो इसकी 55 भी टर्म थी, एन की वैल्यू 12 आ जाती तो 12 टर्म थी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया डेसिमल में नंबर आ गया, तो इसका मतलब डेसिमल में कोई नंबर होता नहीं, फर्स्ट टर्म होती है सेकंड या थर्ड या फोर्थ, कहीं आपने देखा 3.2 भी टर्म पूरी पूरी होती है ना, वो तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म एन की वैल्यू कोई भी डेसिमल नहीं होती, इंटीजर होती है और कंप्लीट नंबर होता है, होल नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे ये इसकी कोई सी भी टर्म नहीं है। जल्दी करिए आंसर समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 ने कि इसकी किसी एपी की 31वीं टर्म निकाली है, 31वीं टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसी 31वीं टर्म नहीं होगी ना, वो रिमाइंड कीजिए। अगर उस एपी की 11 टर्म 38 हो और उसकी 16वीं टर्म 73 है, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16वीं टर्म ये वाली टर्म जो है 73 11 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये वाली टर्म देखिए आपको 38 11 टर्म 38 है, 16वीं टर्म 73 है। ऐसी इस एपी की जो 31 टर्म होगी 31वीं वो कितनी होगी, क्वेश्चन नहीं पूछे, कुछ समझने की कोशिश करो। कुछ एपी के अंदर इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है, अगर ध्यान दोगे समझने की कोशिश करो। एपी है ना, एपी किसे कहते हैं पता है ना, कॉमन डिफरेंस इनका सेम हो, तो ये एपी आगे तक बढ़ती जा रही है और बढ़ने के बाद जो इसकी 11वीं टर्म है वो 38 है,
11th टर्म इज 38, जिसकी 16 टर्म है 16वीं 73। तो जब ये भी आगे तक बढ़ती जा रही है तो इसकी 31वीं टर्म क्या होगी? क्वेश्चन में पूछा कौन सी टर्म? 31st टर्म क्या होगी? ये मेरा क्वेश्चन। बहुत सिंपल, ध्यान सुनना। करूंगा कैसे क्वेश्चन करने का तरीका सुन, क्योंकि आप लोगों के दस्तूर में पहली बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। कैसे करते हैं सुनिएगा ध्यान से। लेट समझ में बात बताना पहले। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ए बी इक्वल टू मैंने मान लिया ए, और जो कॉमन डिफरेंस है वो नहीं मैंने मान लिया डी। फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। ये दोनों मैंने चीजें मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, जिसे डेलीगेशन का चैप्टर पढ़ाना उसके लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली कंडीशन T11 इजकल टू 38। फॉर्मूला इसके नीचे a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 38, a प्लस 10 d इजकल टू 38। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन T16 इजकल टू 70। फॉर्मूला इसके नीचे जल्दी बताओ कितना आ गया? a प्लस इसका जो 70 इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपके पास है। एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने सीखा है, बस वो यूज करना है। ये भी है, ये भी है, ऑप्शन सेम। क्या करो दोनों को? बस दोनों को माइनस करके किसके वैल्यू निकाल लेंगे? यहाँ से डी की वैल्यू पुट करके इसमें किसमें में क्या निकाले? ए भी आ गया, डी भी आ गया। क्या निकालना मुझे? 31 टर्म फॉर्म अप्लाई करके निकाल दूंगा। तो दोनों क्या कर दूंगा मैंने जी? a प्लस 10d इजकल टू 38, a प्लस 15d इजकल टू 73। नेगेटिव 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 कैंसिल। मंथ की 5d इजकल टू 35। मंथ से मंथ कैंसिल, d इजकल टू कितना दे बेटा? 35/5d 7। डी क्या वैल्यू आ चुकी? तो आप पकड़ दो से पुट इन फर्स्ट a प्लस 10 इंटू 7 38, a प्लस 70 इजकल टू 38, a इजकल टू 38 माइनस 70, a इजकल टू 32। a की वैल्यू भी आ चुकी, d की वैल्यू भी आ चुकी। मुझे निकालना क्या है? 31st टर्म। नो D31 इजकल टू फॉर्मूला बेटा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 32, 30 इंटू डी की वैल्यू 7, 210, 170। देखिए 78 आएगा क्या जी? इस एपी की जो 31st टर्म है वो है 178। इस तरीके का कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी भी लाइन के अंदर तो मुझे बता दीजिएगा भाई जी। बेटा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर टोटल टर्म्स है एपी के अंदर 50। क्वेश्चन ने कहा था कि एन एपी है कंसिस्ट 50 टर्म्स, इसका मतलब एन की वैल्यू 50 है। उसकी थर्ड टर्म मेरे की 12, लास्ट टर्म मेरे की 106, 29th टर्म आपसे पूछी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट फर्स्ट टर्म equals to D. of an AP is equal to A, common difference is equal to D. According to question, first condition, पहली कंडीशन क्या रहेगी आपको? T3 is equal to 12, फॉर्मूला वाइज नीचे A plus 3 minus 1 into D is equal to 12, यानी A plus 2D is equal to 12, इक्वेशन नंबर 1। एंड लास्ट टर्म कितनी रखी? लास्ट टर्म 106, फॉर्मूला लास्ट टर्म का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 106। लास्ट टर्म को यही है, a की वैल्यू यही रहेगी। नंबर टर्म कितनी है यहाँ पे? 50 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 106 जी बेटा। a प्लस 49d इजकल टू 106, इक्वेशन नंबर 2 बेटा। दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों को मुझे सोल्व करके क्या निकालना है यहाँ से? a और
डी की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वन सेकेंड, ए प्लस 2d is equal to 12, a plus 49d is equal to 106. Negative, negative, negative cancel. 147d is equal to 94. वही माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, d is equal to 94 upon 47, d is equal to 2. कहाँ पर कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन को करना है, यहाँ पर क्या काउंट करना है? a प्लस के 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस के 12 1 के 4 is equal to 8. क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? T29 is equal to a plus 29 1 into d. a is 8, 28 into d is 2, 8 plus 56, 56 plus 8, 64 is the required answer. जी बेटा इस एपी की जो 29 टर्म है वो 64 है, जिसका रिक्वायर्ड आंसर जल्दी करिए। सुनिए 9 क्वेश्चन सुनिए, पहले क्या है? 9 क्वेश्चन है आपके पास। हाँ बेटा, एक तो थर्ड टर्म देखिए आपको 9 क्वेश्चन में T3 देखा आपको 4, T9 देखा आपको -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी 0। क्वेश्चन ये पूछा है विच टर्म ऑफ दिस एपी एक 0, इसकी कौन सी टर्म है? इस एपी में कहीं ना कहीं 0 आएगी, वो 0 इसकी कौन सी टर्म है, ये पूछा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या निकालते हैं? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। और दोनों लिखिए जल्दी करके, लेट सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म जी मैंने क्या बोला? फर्स्ट टर्म इसका टू ए, कॉमन डिफरेंस का टू डी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जी बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या देखा? T3 is equal to 4, फॉर्मूला नीचे a plus 3 minus 1 into d is equal to 4, a plus 2d is equal to 4, equation 1, and T9 is equal to -8, a plus 9 minus 1 into d is equal to -8, a plus 8d is equal to -8, this is equation number 2। दो इक्वेशन आपके पास है, इन दोनों को सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? a और d की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वन सेकेंड, a plus 2d is equal to 4, a plus 8d is equal to -8, negative negative positive cancel, -6d is equal to 12, given d is equal to -2, d की वैल्यू आ चुकी। आप पता से अरे ये चीज मांगे एलिमेंट में है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, जब हम पुट करोगे तो यहाँ पे a plus 2 into -2 is equal to 4, a minus 4 is equal to 4, a is equal to 8। क्वेश्चन क्या पूछा था? इसकी कौन सी टर्म 0 है, ये पूछा। तो क्या लेके चलेंगे? लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इट्स इक्वल टू 0। मैंने ये मान लिया, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a plus n minus 1 d is equal to 0। a की वैल्यू बेटा 8, n minus 1 d की वैल्यू -2 is equal to 0, 8 minus के 2 n plus के 2 is equal to 0, minus के 2 n plus के 10 is equal to 0, minus के 12 is equal to -10, give it n equal to 5। क्वेश्चन नंबर बेटा फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 0, किसका रिक्वायर्ड आंसर? इस एपी की जो पांचवी टर्म है वो 0 है, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। अरे कुछ सही माना नहीं है, सही माना एपी क्या है?